नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ उदका थपलिन। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नागालैंड में आतंकी हमले में उत्तराखंड का एक और लाल हुआ शहीद। सतपुली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आज होगा कोर्ट में पेश। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ मुंसियारी महोत्सव का समापन। लोक गायकों के साथ ही स्थानीय कलाकारों के गानों में झूम उठे दर्शक। रामनगर वन विभाग की टीम ने इमारती लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। वन तस्कर फरार। नागालैंड में फायरिंग के दौरान उत्तराखंड के एक जवान के शहीद होने की दुखद खबर सामने आई है। इस घटना में 10 नागरिकों के भी मारे जाने की पुष्टि हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नागालैंड में हुए आतंकी हमले में पैराशूट रेजिमेंट के 21वीं बटालियन के पैरा ट्रूपर जवान गौतम लाल शहीद हो गए। गौतम ग्राम नौली टीरी गढ़वाल के निवासी बताए जा रहे हैं। खबर मिलने के बाद शहीद सैनिक के गांव में मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि नागालैंड में आतंक विरोधी ऑपरेशन के दौरान यह घटना हुई है। घटना म्यांमार की सीमा में लगे नागालैंड के मौन जिले के ओटिंग गांव की है, जिसमें सुरक्षा बलों की चूक से 10 से अधिक नागरिकों की मौत की भी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को खटीमा फाइबर में जिला स्तरीय अधिकारियों की घोषणाओं संबंधी समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन सड़कों का टेंडर हो गया है, उन्हें शीघ्र प्रारंभ किया जाए और सड़कों में जो विद्युत पोल आ रहे हैं उन्हें तुरंत शिफ्ट करें। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई घोषणाओं का आंकड़न शीघ्र बनाकर शासन को भेजें। उन्होंने जिले में जल भराव की समस्या को तुरंत दूर करने और ब्लड बैंक के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अधिकारी जिले के सभी विकास कार्यों की सूची बना लें ताकि एक साथ लोकार्पण शिलान्यास किया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय का जल्द उद्घाटन होना है, समय से इसके कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। यूं तो कमीशनखोरी कोई नई बात नहीं है, हर विभाग कमीशनखोरी में लिप्त है। हम आपको कई बार कमीशनखोरी की खबरें दिखाते आ रहे हैं और आज हम आपको वो खबर दिखा रहे हैं जिसमें भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री और ठेकेदार को भी नहीं बख्शा गया। जी हां, बात सतपुली की है, जहां पर पर्यटन विभाग द्वारा 40 सैया पर्यटक अतिथि गृह का निर्माण हो रहा है, जिसका कार्य उद्घाटन के बाद से बंद था। जब हमारे द्वारा खबर दिखाई गई तो उसका कार्य तुरंत शुरू हो गया, जबकि उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम को जारी हो गए थे। हमारे द्वारा पड़ताल की गई कि आखिर कार्य क्यों बंद हुआ, एक साल में क्यों बेस भी तैयार नहीं हुआ। इसके लिए हमारे संवाददाता इंद्रजीत असवाल द्वारा कार्यदायी संस्था से फोन पर बात की गई। तब जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई वो हम आपको ऑडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्या मना था तुम आदि में ना ये डिपार्टमेंट होता तो बात समझानी चाहिए। पेमेंट नहीं वैसा तो पेमेंट वजह से काम रुक्यों छो। अच्छा, पेमेंट वजह से तो उन्होंने तो पहले उस दिन बोला था कि 1.5 करोड़ रुपए हमने अवमुक्त कर दिए है। अरे 1.5 करोड़ तो कर देना, गढ़वाल मंडल के खाते में आए ना, लेकिन अच्छा। उन्होंने मेरे को पेमेंट कहाँ किया। मेरे को पेमेंट है वहाँ पर जो है सबसे जो बेईमान आदमी है वो है दिवाकर, जो यही है वहाँ उस साइड का। हाँ जी जी। और इस दिवाकर के चक्कर में ये लगा लीजिए आप कि एक तो हमारा पौड़ी का टूरिस्ट गेस्ट हाउस में 24 महीने काम पूरे हुए हो गए। वहाँ पर शीशे तोड़ दे, टूटी निकल गए, सब कुछ निकल गया। जब ये इन्होंने भगवान भाई ने वहाँ पर वीडियो बनाई और कुछ हरकत में आए, तब जाके कुछ पेमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। आज स्थिति आज कि आप अगर जब नित्य काम कर सकते ना, ये काम इन करा कि जो ये सहायक अभियंता ना दिवाकर सबसे ज्यादा जो रोड़ा निभाने छो यू दिवाकर करनु बदतमीजी। ये कई विभाग क्यों? गढ़वाल मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम का दिवाकर है या जेई? दिवाकर है, जेई नहीं, यही है वो। अच्छा, सतपुली में मतलब एक जिले में एक जेई यही होता है ना, और जेई तो और भी होते हैं ना। तो ये जो इसने सारे काम जो रोक रखे इसने रोक रखे। अच्छा, ये सतपुली में बैठता है? हैं, सतपुली में बैठता है? ना देहरादून में बैठता है। अच्छा, देहरादून बैठता है। ये तो नवाब साहब इस आते हैं और नजर मारे चल के, और उसके बाद हम लोगों को क्या आज करते हैं कल करते हैं। और आप लगा लो कि महाराज जी की इतनी महत्वपूर्ण योजना है ना, महाराज जी मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं। अब मैंने कहा यार मैं करूँ क्या भाई, मेरा 2-2.5 करोड़ रुपए का पेमेंट यहाँ फंसा, मैं कितना फंसाऊंगा, मैं इतना बड़ा आदमी थोड़ी हूँ, है ना। तो मैंने कहा भैया सीधी सही बात है कि मेरा पेमेंट करो, मैं काम करूँ। अरे हम तो 10% लेने चले खुले हम, है ना। 10% तुम अर्थ मंत्री ले ना, मंत्री कुछ नहीं, अच्छा, मंत्री को विभाग ना मंत्री कुछ नहीं, मंत्री कुछ नहीं।
मंत्री तो कोई नहीं वो अच्छा मंत्री तो माता पर घोषणा कर रहा है, मंत्री क्या है? ना मंत्री का कुछ नहीं है ना। अच्छा हाँ मेन इन्हीं का है जो ये साले बदतमीजी करते हैं। बिना लिया करना चाहिए, हाँ। जब यूँ देता तो तब लेना ना, एडवांस देना यूँ था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड माँ सही ढंग से काम हो ना, तो ये देवा करते हटा से झटा तुम चलिए बोले करीबन लगभग 5-6 लाख रुपए चल गया। क्या करना क्या बोले जाओगे। डोईवाला और ऋषिकेश तहसील के तमाम वन क्षेत्रों में इन दिनों अवैध रूप से रहने वाले वन गुज्जरों की बाढ़ सी आ गई है, जिनसे अब क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। तो वहीं जंगलों में वन गुज्जरों के रहने से जंगल पर्यावरण और क्षेत्र की शांति व्यवस्था भी भंग होने का खतरा ग्रामीणों को सता रहा है, जबकि ये वन गुज्जर बिजली की हाई टेंशन लाइन के नीचे झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, जो कभी भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। अरे हम तो इन्हें बस 3 महीने का वक्त दे रखा है इन्हें जी। तो किस तरह की दिक्कतें इनसे होती हैं आप लोगों को? दिक्कतें किस तरह की दिक्कत तो फसल में उजाड़ा करवाते हैं हम, बछड़े घूमते रहते हैं इनमें। तो जंगलों में भी कुछ वो करते हैं ये? जंगलों में बहुत उजाड़ा करते हैं। तो कितने होंगे यहाँ पर लगभग? यहाँ है 7-8 डेरे हैं यहाँ। ये अवैध रूप से तो रह रहे हैं। लगभग हमारे यहाँ चारों ग्राम सभा में लगभग ये लोग 120 के आसपास, 100 के आसपास है। और हमने प्रशासन को भी और वन विभाग को भी कई बार अवगत कराया कि इनके द्वारा जो क्षति पहुँचाई जा रही है, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे अन्य जानवरों से संबंधित हो, वो बहुत नुकसानदायक है। और इन लोगों को यहाँ गेंडी खाते की तरफ इनको जगह आवंटित की गई, लगभग जो बताया जाता है कि 10 बीघे के आसपास एक परिवार को दी गई। लेकिन इनके कुछ भाई लोग उनमें से छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। उनका हिस्सा वहाँ पर भी है, लेकिन वो दूसरी जगह कब्जा के माहौल बनाते हैं, और जिससे क्षेत्र में अनेकों प्रकार की भ्रांति फैली हुई है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, नहीं तो हमें अन्य तरीके से अपने क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से कह के इनको अवैध रूप से हटाने की कोशिश करेंगे। खतरा तो लगभग यहाँ जितने भी रह रहे हैं सारे चारों ग्राम सभा में, ये लगभग नहीं होंगे तो 100 के आसपास हैं, और ये पूरी तरह अवैध है। कई बार हमने इन पर कार्रवाई भी करवाई है कि भाई इनको हटवाया जाए, लेकिन कुछ लोग जो है अल्प लालच के चक्कर में जो है उनको अपनी ज़मीन दे रखी है। अपनी भी क्या मतलब ये लगा लो आपकी कुछ वो जंगलात की भूमि है जो उन्होंने कब्जा करके सीलिंग की है, उस किनारे उन्होंने जंगल किनारे नदी किनारे बिठा रखा है। उससे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जंगल में जितने भी घास पत्ती पेड़ जड़ सहित ही खत्म कर देते हैं उनको। तो बताया जा रहा है इनको बाहर भी जमीन दे रही है, लेकिन जाते नहीं है वहाँ पर। इनको ज़मीन सर सब लगभग सभी को ज़मीन मिली हुई है। गेंडी खाता में कहीं मैंने सुना कि 20-20 बीघा ज़मीन है, लेकिन वहाँ जाने को राजी नहीं है। कई बार इनको बोल दिया है, और कुछ लोग अपने लालच में उनको हटा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए प्रशासन से अपील करना चाहेंगे आप? प्रशासन से हमें कई बार लिख के भी दिया है, वन विभाग को भी लिख के दिया है। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय जनपद के सभी तहसील क्षेत्रों के निचले क्षेत्रों में कल रात्रि से हल्की वर्षा हो रही है। वहीं दूसरी ओर ऊपरी क्षेत्र में हिमपात रहा, जिसमें गंगोत्री धाम में हिमपात देखने को मिला। साथ ही हर्षिल घाटी में भी हिमपात देखने को मिला। आपको बता दें कि दिसंबर माह में यह पहला हिमपात देखने को मिला। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा के विधायक आदेश चौहान का अपने विधानसभा क्षेत्र में विरोध हो रहा है। जगजीतपुर क्षेत्र में राजा गार्डन कॉलोनी और आसपास के कॉलोनी वासियों ने आदेश चौहान के खिलाफ धरना देते हुए नारेबाजी की। विरोध करने वालों में भाजपा समर्थक लोग भी शामिल हुए। लोगों का कहना है कि विधायक आदेश चौहान लंबे समय से क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। इसलिए इस बार पार्टी को कोई नया चेहरा क्षेत्र में लाना चाहिए। धरना दे रहे लोगों ने कहा कि अगर भाजपा फिर से आदेश चौहान को टिकट देती है तो पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ेगा। सर, मेरा नाम विपुल शर्मा है और हमारा यहाँ पर सिर्फ विरोध प्रदर्शन विधायक हमारे जनप्रतिनिधि को लेकर है। हमारा यहाँ पर भाजपा से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि इस यहाँ पर हरिद्वार क्षेत्र के अंदर और भी भाजपा के विधायक हैं जिनके कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से विधायक जी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन यहाँ पर एक सड़क का भी निर्माण नहीं किया गया है। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारे विधायक जी का चेहरा यहाँ पर बदला जाए। पार्टी जो भी चेहरा डिसाइड करेगी हम उनकी सपोर्ट में रहेंगे, लेकिन अगर विधायक जी को जो हमारे अभी प्रतिनिधि हैं अगर उनको वो टिकट दिया जाता है तो हम उसका पूरा विरोध करेंगे। हमारा पार्टी के लिए भी विरोध रहेगा। मैं भाजपा कार्यकर्ता भी हूँ। पिछले 10 साल से हम विधायक जी से काफ़ी अनुरोध कर चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उनके घर जाके, कार्यालय पे जाके,
काफ़ी रिक्वेस्ट की है, लेटर भी हमने दिए हैं, चिट्ठी पत्री सब दी है, रोडें भी नपवा दी हैं 10-10 बार, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोड नहीं बनती है। नालियाँ को इतनी प्रॉब्लम है कि पानी घरों का सब रोड में फैलता है जो, फिर वो बरसात के टाइम पे तो यहाँ से नदियाँ बह जाती हैं कि बच्चे निकल भी नहीं पाते। तो इसी बात का विरोध है कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है। हमारी मांग ये है पार्टी से, या तो ये चेहरा बदले, नहीं तो ये काम करें। चेहरा बदलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने 10 साल इनको झेल लिया है, अब और हम नहीं झेल सकते। और ऐसा है कि जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, पहले तो जिस रोड पे वो बैठ के धरना दे रहे हैं वो रोड भी मेरी ही बनाई हुई, ठीक है। और जितने आप रोड पर वहाँ चलकर गए होंगे, जिस भी रास्ते से, मैं 100% कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा ही बनाए गए होंगे। और जहाँ पर उन लोगों ने धरना दिया है उस रोड पे भी काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें देख के कुछ लोग बौखला गए और केवल श्रेय लेने के लिए वहाँ पर बैठे हैं, अन्यथा आज उसका काम शुरू हो जाता। और मैं समझता हूँ कि अब वो लोग सोचेंगे कि वो कब शुरू होगा, तो उनको बताना पड़ेगा और कौन सी एजेंसी वहाँ काम करेगी। मुश्किल है, बरसात में तो निकल ही नहीं पाते, बच्चे गिरते हैं, किसी के चोट लगती है, कुछ होता। बताओ, सड़क तो बनानी चाहिए ना, शिविर पानी ये सब तो होना ही चाहिए ना। बहुत परेशानी है इस चीज़ की। मैं तो खुद उनके घर तक भी गई हूँ, पर उन्होंने बस हाँ अभी बनेगी बस कह देते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। इतने साल हो रहे हैं कहते आता है आपको समझ में इसका? अब समाधान यही है, या तो दूसरे आए कोई, हमें तो काम से मतलब है, हमें इस चीज़ से कोई वो। वैसे तो हम भी जनता पार्टी की उसी से हैं, पर ऐसा नहीं है। पर हम तो यही चाहते हैं ना, कम से कम ये तो बन जाए सड़क। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में गौ ग्राम पोखरी में अभव्य फाउंडेशन द्वारा विशाल सल्ट मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि आचार्य मोहन चंद्र उपाध्याय, चामुंडा अस्पताल में एमडी डॉक्टर यशपाल रावत, वरिष्ठ अतिथि विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति पंतनगर विश्वविद्यालय डॉक्टर BS बिस्ट, अध्यक्ष अभव्य फाउंडेशन सल्ट जीवन सिंह रावत आदि गणमान्य लोगों ने किया। कार्यक्रम अपराण संस्कृति कला मंच के अध्यक्ष नंदन सिंह अधिकारी के नेतृत्व में लोक गायक गणेश सिंह, रमेश सिंह, लोक गायिका अंजनी ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में धूम मचाई। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के गीतों की प्रस्तुति की गई, जिसमें ग्रामीण व लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। फाउंडेशन को के संयोजक मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर दिया, यहाँ पर कराया और इस क्षेत्र की जनता के मन में एक नई विचारधारा पैदा की। यहाँ के जो वृद्धजन हैं, यहाँ की जो नई पीढ़ी है और यहाँ से जो पलायन कर चुके जो हमारे सुधीजन हैं, उनको उनके बीच में समन्वय कराकर उनकी विचारधाराओं को और नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनकर हमने यहाँ पर अभव्य फाउंडेशन ने जो हमारे लिए कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं इसको दिल के तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ की लोकल प्रधानों ने और इन लोगों ने एक सल्ट मिलन कार्यक्रम रखा है, पिछले कई सालों से कर रहे हैं। 30 सल्ट सम्मेलन था, आगे भी चालू रहेगा। इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं था। मेरे को भी मोहन चंद्र उपाध्याय जी जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और यशपाल रावत जी का भी आग्रह था आप आइए। हम लोग इसी संदर्भ में यहाँ पे आए, लेकिन मेरा इससे ज़्यादा और कोई इस समय संबंध इस कार्यक्रम में और कुछ नहीं है। मैं खाली लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक मिलन कार्यक्रम में शामिल होकर के वापस जाऊँगा। जो आज हमारे पोखरी सल्ट के जेठुन में जो प्रोग्राम हुआ, ये बहुत ही बेहतरीन था। जो आज हमारी सरकार, जो हमारे आज बड़े लोग, हमारे माननीय सांसद अनिल बलूनी पलायन के बारे में सोच रहे हैं, वो चीज़ें अभय फाउंडेशन ने 3 साल पहले सोच ली थी। और इसका मेन मकसद जो सल्ट मिलन समारोह का था, यही था कि हमारे सल्ट के लोग जो इधर उधर बाहर गए हैं, उनको यहाँ पर बुला के एक उनका यहाँ पर मिलन किया जाए। और कैसे हम एक सल्ट श्रेष्ठ सल्ट की बात आ रही है, एक सल्ट श्रेष्ठ सल्ट कैसे बनाएं, कैसे जो लोग हमारे बाहर हैं उनको यहाँ पर बुला के कैसे हम यहाँ के लोगों की तरक्की कर सकते हैं, सल्ट क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। उस एम में जो आज सरकार पलायन के बारे में चाहता है, अभय फाउंडेशन ने जो 3 साल पहले छोड़ दिया था, उसमें आज बहुत आगे ये हमारा अभय फाउंडेशन गया है। और जो इसकी सोच थी, जो इसकी परिकल्पना थी, वो आज हमारी सरकार भी उसमें सोचने के लिए मजबूर है। हमारी बात को नहीं मानता। मैं एक शिक्षक हूँ और स्वाभिमान चाहता हूँ, और स्वाभिमान के साथ हमारे पूरी कहावत है कि आंसू भरी आंसू आते, घुटनों पर आंसू नहीं आते हैं। अपनों का ही अपना दर्द होता है। मैं पहले कहा था, मैं एक ही बात जानता हूँ, दर्द वही समझता है जो दर्द के बारे में जानता है। तो मैं एक ही बात कि आने वाले समय में
हमको ऐसा नेतृत्व मिले जो इस देश का, इस क्षेत्र का और इस समाज का आगे बढ़े। तो इसके लिए मेरी नज़र में मैं पहले से विद्यार्थी के साथ एक डॉक्टर साहब और एक जन प्रतिनिधि के रूप में उनको हम प्रशिक्षित करना चाहते हैं। कल रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मुनस्यारी महोत्सव का समापन हो गया है। आपको बता दें कि बीते 2 दिसंबर से शुरू हुई मुनस्यारी महोत्सव का कल 5 दिसंबर रविवार देर रात को समापन हो गया। मुनस्यारी महोत्सव के समापन के शुभ अवसर पर मुनस्यारी पहुंची लोक गायिका दीपा नगरकोटा, लोक गायक राकेश कनवाल के गानों पर दर्शक झूम उठे। वहीं तमाम स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा भी शानदार प्रस्तुति की गई। हरिद्वार वासियों को हरिद्वार उड़की विकास प्राधिकरण ने बड़ी सौगात दी है। गंगा नहर पटरी पर बच्चों, युवा और बुजुर्गों के लिए आधुनिक पार्क बनाया गया। यह पार्क 20 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है। HRDA के उद्यान भवन ने इसका निर्माण किया है। अधिकतर लोग अक्सर गंगा नहर पट्टी में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने आते हैं। ऐसे में HRDA द्वारा यह काम सराहनीय है। इस आधुनिक पार्क में ओपन जिम, फाउंटेन और बच्चों के लिए आधुनिक झूले हैं। HRDA के सचिव उत्तम सिंह राणा ने बताया कि विकास में प्राधिकरण के अधीन में 88 स्थानों में पार्क बनाने के प्रस्ताव उन पर आए हैं और जिसमें से 44 स्थानों के टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये जो आप बात कर रहे हैं ऋषिकुल के पास की जो हमारी योजना है उद्यान की, ये 20 लाख लगभग की है और इसमें कई जिम है, उसमें बेंचें लग रहे हैं, प्ले से रिलेटेड जो है इक्विपमेंट है बहुत सारे। तो इसमें बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और जो भी वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, ठहरते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक एंजॉयमेंट के लिए भी रहेगा और एक अच्छा वातावरण मिलेगा वहाँ पे। जी जी, बहुत अच्छी योजना है सर। इस तरह की और योजना भी हैं सर शहर में? हमारे पूरे हरिद्वार में जो हमारा विकास प्राधिकरण क्षेत्र है, कई जगह ऐसे पार्क हम लोग डेवलप कर रहे हैं और जो जहाँ रेजिडेंशियल जो वेलफेयर एसोसिएशन है उन्हीं को ही हम हैंडओवर कर रहे हैं पार्कों का, सौंदर्यीकरण करके डेवलप करके उनको दे रहे हैं। ये हमारे 88 पार्क इस तरह के, जिसमें से करीबन 44 का तो हमने कार्य का टेंडर भी लगा दिया है और बाकी भी धीरे धीरे हमारे पास आती जा रही है सहमति। जिनकी सहमति आ रही है कि हम इसका मेंटेनेंस करेंगे RWA के द्वारा, उनको ही हम फिर ये डेवलप करके दे देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को खटीमा के रामलीला मैदान में सहकारिता समूह ऋण वितरण समारोह में प्रतिभाग करते हुए विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को 5-5 लाख तक तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत लाभार्थियों को चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री धामी राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए 119 करोड़ का कोविड पैकेज जारी किया, जिसके जरिए समूहों के 6 महीने की ऋण प्रतिपूर्ति का ब्याज सरकार द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाएगा। इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जनहित में पिछले 5 माह में 500 से अधिक फैसले लिए हैं, जिनका वित्तीय प्रबंध कर शासनादेश भी जारी कर दिया है। राज्य सरकार भले ही विकास के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन सीमांत जनपद उत्तरकाशी के स्यूना गांव की तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है। उत्तरकाशी के स्यूना गांव के लिए आज तक शासन प्रशासन एक अदद पुल का निर्माण नहीं कर पाया है। इस कारण ग्रामीणों को मजबूरन भागीरथी नदी पर खुद पत्थर, बल्लियों और लकड़ियों की मदद से अस्थायी पुलिया का निर्माण करना पड़ रहा है। गाँव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पुल बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के आम पोखरा रेंज की टीम ने 3 लाख से ज्यादा कीमत की सागौन और खैर की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा। DFO बलवंत सिंह शाही ने बताया कि आम पोखरा रेंज की टीम ने गश्त के दौरान शिवनाथ से अवैध तरीके से ले जा रही सागौन और खैर की लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। तस्कर वन विभाग की टीम को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। थाना सतपुली पर पंजीकृत मुकदमा पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त तीरथ सिंह पुत्र स्वर्गीय प्रेम सिंह को कल 5 दिसंबर को सतपुली बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय पौड़ी में पेश किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गांव की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर बलात्कार किया गया, जिससे नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई और लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद लड़की के पिता द्वारा थाने में तहरीर दी गई और पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग।
आस्था भी।